तो दोस्तों अभी मैं अभी मैं मतलब काम कर रही थी, पढ़ रही थी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और खाना में बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। यहाँ इसका ये मटेरियल तैयार है। आधी चीज़ इसमें बॉइल्ड नहीं कहेंगे, फ्राई हो रही है। मैं कुकर में बना रही हूँ और जब बन जाएगा उसका फ्लेवर मैं आपको दिखाऊंगी। तो टाइम हो गया है ज़्यादा, बज गया रात में 9:30 और फटाफट बनाना है। इधर भी मैं अपना पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी एक की बार सोच रहे हैं झारखंड एसएससी का भी एग्ज़ाम दें। और मतलब जैसे यूपी में यूपी पीसीएस का भी होता है एग्ज़ाम, खैर कई लोगों को पता होगा। यूपी में यूपी पीसीएस का होता है। यूपी पीसीएस की जो ये भर्ती होती हैं समीक्षा अधिकारी की, आरओ एआरओ की, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो भर्ती सचिवालय की पोस्ट की एसएससी के थ्रू निकालता है झारखंड। तो झारखंड एसएससी करके अभी पोस्ट आई है। 18-19 तारीख से फॉर्म भरवाने लगा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक कि मैंने न्यूज़ देखी थी। तो अच्छी खासी पोस्ट हैं। 60-40 का रेशियो चल रहा है, मतलब कि 60% झारखंड के लोगों को सीटें दी जाए और 40% बाहर राज्य के लोगों को दी जाए। तो सीटें हैं ज़्यादा। और मुझे मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा कि एक बार आप यहाँ भी प्रयास करके देखो, क्योंकि अब की बार देखिए मेरा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का लास्ट अटैम्प्ट था। एक बार इधर भी प्रयास कर लो। मैथ और इंग्लिश की बात है, जीएस तो वही होता है, थोड़ा स्पेशल पढ़ना होता है। तो देखते हैं, अभी प्रीलिम्स का एक रिज़ल्ट भी आने ही वाला है यूपीएससी का। तो मैं सोच रही हूँ क्यों मौका गवाओ, क्योंकि देखिए भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं, नौकरियाँ निकल नहीं रही, ले दे करके कुछ निकल रही है। आप उसी में अपना हक जमाना है, संघर्ष करके, मेहनत करके। तो वही मैं एसएससी का भी तैयारी कर रही हूँ। साथ में ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन बैंक ले रखा है झारखंड एसएससी का। उल्टा दिख रहा है बट उल्टा है नहीं, क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास सेल्फी स्टिक अच्छी नहीं है जिससे कि मैं बैक साइड से बनाऊँ, और मेरी हैबिट भी नहीं है, तो मैं फ्रंट कैमरे से ही व्लॉग शूट करती हूँ। इसलिए मे बी कि शायद ज़्यादा व्लॉग मेरे चल नहीं रहे। तो आप प्लीज़, आप लोग भी मेरे व्लॉग को पसंद करो। बेतुके व्लॉग पसंद करते हो आप पब्लिक लोग, मेरे भारत के सभी लोग, जिसमें कुछ भी कंटेंट नहीं होता है, या तो अधिकतर अश्लीलता होती है या बेतुकी चीज़ें बता रही है। मेरे व्लॉग में अधिकतर आप लोग देखोगे या तो मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, वो भी कुछ लिमिट में, और या तो फिर नॉलेज बेस से ही चीज़ें निकलती हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, मुझे भी, मेरे भी ब्लॉग को प्यार दो। हर वक्त बोलना पड़ रहा है आप लोग। अरे अब देश के लोगों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। तो बस यही, एसएससी का भी तैयारी चल रहा है, साथ में बहुत काम हो जाता है और बीच में कई सारी परेशानियां हो जाती है। कभी कभी डिप्रेशन में भी इंसान चल जाने लगता है। डिप्रेशन सेंस की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, होच पोच दिमाग में हो जाता है, और ज़्यादा कुछ करने के बजाय वो सिमट के रह जाती हैं चीज़ें। लगता है हो ये कह दिया किसी ने, हो ये कह दिया, क्यों कह दिया भाई, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्यों कह दिया किसी ने, क्यों, कोई भी किसी का हक कैसे है कुछ भी कहने का। तो यही सारी चीज़ें चलती है दिमाग में। अब मैं, पता है क्या है, मेरा मेरा एक चीज़ है, यदि मेरा दिमाग टेंशन में रहेगा तो मैं एक काम नहीं करूँगी। अगर मेरा दिमाग टेंशन में नहीं रहा, मतलब मैं खुश हूँ, तो जो मुझे नहीं भी आता मैं वो भी काम करूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों से बस यही कहूँगी कि ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं टेंशन में, कोई भी टेंशन में रहेगा तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा, लेकिन कोई कोई लोग कर लेते हैं, पर मेरे से एक रत्ती काम नहीं होता, एक रत्ती। मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। अब ये चाहे मेरा नुकसान है, अब या फायदा तो है नहीं, नुकसान ही है। अभी 4-5 दिन से कुछ टेंशन चल रही थी दिमाग में, कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, क्लियर कर सकती, है अपनी ही लाइफ से रिलेटेड है। तो वो सारी चीज़ें हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता जितना दिखती है चीज़ें। इतना आसान नहीं होता जब आप सेल्फ डिपेंड होते हो, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं होता। तो हर चीज़ आपको अपने मन से करनी होती है, चीज़ों को समझना होता है अपने लाइफ की। और उसी में टेंशन भी चलती है कि किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन। अब मुझे टेंशन इसलिए हो जाती है कि मैं सबको प्यार भावना से देखती हूँ, और
है मेरे अंदर, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, बस यही तो खूबी है, और कोई खूबी नहीं है मेरे अंदर। मैं कैसी दिखती हूँ कैसी नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं लोगों को प्यार देती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ इतना प्यार दे दूँ, हालांकि मीठे में चींटियाँ पड़ जाती हैं, इतना प्यार दे दूँ अपनी तरफ से, कोई किसी को मेरी ज़ुबान से और मेरी क्रियाकलापों से किसी को ठेस ना पहुँच पाए। लेकिन मैं देखती हूँ कि चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, जहाँ जहाँ से हम कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, हम चाहे जितना प्रयास करें कि बेहतर चीज़ें हो जाए, बेहतर एक रिश्ता रहे हर व्यक्ति से, चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, हर एक दूसरे से बेहतर कनेक्टिविटी रहे। हालांकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, सब सही नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी खराबी होगी। अब मैं बता रही हूँ मेरे अंदर की खराबियाँ क्या हैं। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया। दूसरी चीज़, कोई अगर कुछ कह देता ना, मैं तुरंत मैं 10 बार इग्नोर करूँगी, लेकिन 11वीं बार जब मेरा प्रहार होगा ना, तो 10 बार मेरे दिमाग में चलेंगी वो चीज़ें, तब जा कर के मैं सामने वाले को बोलती हूँ। फिर मेरे अंदर क्या, वो रट बन जाती है वो चीज़ की, जब तक क्लियर नहीं होती कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। प्रमाण मिल जाता है, या तो फिर सामने वाले को नज़र से, ज़िंदगी से, चाहे अपना हो पराया हो। मेरी एक आदत है, मैं बार बार फिर टोलरेट नहीं करती, उसको सहन नहीं करती हूँ। चाहे भाई मान लो कोई एक बार में रिएक्ट करता है, कोई 10 बार में रिएक्ट करता है, मैं क्या करती हूँ, मैं 10 बार के बाद रिएक्ट करती हूँ। हाँ बड़े हैं, गलती हो सकती है, छोटे हैं, गलती हो सकती है, मुझसे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं, कोई बात नहीं, माफ़ करो। लेकिन जब शब्दों की गरिमा, मर्यादा ख़त्म हो जाती है, तो उस जगह मैं भी अपनी मर्यादा ख़त्म कर देती हूँ। बस यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो व्लॉग का मतलब मेरा यही रहेगा कि मेरी अपनी लाइफ से क्या रिलेटेड चल रहा है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, और मैं व्लॉग एकदम अभी जैसे बना रही हूँ, ये कल पोस्ट होगा, 10 बज रहा है अभी रात का, और ये कल पोस्ट होगा व्लॉग। बस यही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जो कि हर व्यक्ति के लाइफ में मेरे ख्याल से आएंगी। तो सबको मतलब समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी चीज़ से सीखी कि हाँ कुछ गलत लोग हैं, इग्नोर मैं करती हूँ, लोग कहते हैं इग्नोर करो, एक कान से सुनो हटाओ, मैं करती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हावी होने लगती हैं चीज़ें, हावी हो जाते हैं। जब आप इग्नोर करते हो, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है पता नहीं, मेरे साथ होता है कि पढ़ाई के दौरान हुआ हो, शिक्षा लेते वक्त भी हुआ हो, समाज में आप कहीं भी रहे हो, मैं थोड़ा खुले विचारों की हूँ। खुले विचार का मतलब अपनी मर्यादा मुझे पता है क्या है मेरी मर्यादा, लेकिन विचार मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, ये मुझे भली भांति मेरी किताबों ने, मेरी पढ़ाई ने मुझे सिखाया। हालांकि मैं सफल अभी हूँ नहीं, असफलता के रास्ते में अभी बनी हुई हूँ, बीच में बहुत समस्या आती हैं जिसमें मैं 5-6 दिन डूब जाती हूँ। डूबने का मतलब समझ ही रहे हो, फिर ना के बराबर चीज़ होती है। अभी 5-6 दिन से मेरा समस्या इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि हम जिनको पसंद करते हैं, जिनको जानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति सही है, अरे ये भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब। मैं सब में कमियां नहीं ढूंढ रही हूँ, लेकिन सब मेरे अंदर ज़रूर कमियां ढूंढ लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, होंगी कोई कमियां मेरे अंदर, लेकिन वही मैं मूल्यांकन भी अपना करती हूँ कि मैं गलत हूँ कहाँ, मैं मेरे शब्दों से कहाँ गलती हुई है। ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, करती हूँ, और जहाँ गलती होती है कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। जहाँ गलती नहीं होती वहाँ मैं बिल्कुल नहीं झुकती। क्यों? क्योंकि अगर एक बार झुक जाओगे तो इंसान बार बार झुकाता है। तो ये सारी चीज़ हर एक लड़की लड़के में होना चाहिए, और जहाँ सत्य हो आप वहाँ पे अड़िग रहिए, और जहाँ झूठ है, जहाँ मतलब आपकी गलती है, वहाँ जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो माफ़ी मांग के आप अपना रास्ता क्लियर करके आगे की ओर निकलिए। तो यही मैं अपने व्लॉग में बस कहना चाहती थी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो, मैं अभी खाना अभी खाऊंगी, और खाना खाने के बाद जो काम होगा थोड़ा बहुत करूंगी, वीडियो एडिटिंग करूंगी, थोड़ा पढ़ना होगा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और फिर मिलूंगी मैं सुबह। तो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और ढेर सारा प्यार करना। चैनल में नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।